दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे। जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राण से पालन करते थे। उनसे उसका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसी घटना घटी जब वह पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे कि थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ। अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो आज तो मैं तुम्हारी पहली चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसा हुआ तुम्हारे सिर के बाढ़ मुड़वा दूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बेचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी। भोजन बनाने या परोसने के समय अपने बालों को खूब संभाल कर बांधे रहती थी, परंतु धनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिन उपरांत एक दिन जब पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उसकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपनी स्त्री के बाल मुड़वा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजार डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं खोला। इतना सब हो जाने पर पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करना चाहिए। उसने एक आदमी को पीहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। चार भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपनी बहनों की हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बीरबल ने पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचे। उसी समय बीरबल चारपाई पर पड़े पड़े पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसके पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का ध्यान कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपनी बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनों के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुँचता। उधर पंडित जी ने स्त्री के द्वारा न खोलने पर क्रोध होकर नौकर से कहा, अभी बड़ई को बुलाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच ये चारों भी न धड़क सिर खोले आ पहुँचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी सौदा का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के एन द्वार पर टिकटी बांधने लगा। इधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफानिया प्रारंभ किया। तब पंडित जी ने चप्पड़ मचाया तो क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। ये पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इसी नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों की जमघट सी लग गई। अपने पड़ोसी के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए चारों सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से सारी दुर्दशा देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्म सागर में गोते मारने लगे। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति को ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। यह मेरी देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर उल्टाए भले ही प्रसन्न हो सकती है, परंतु पति प्राण नहीं। यह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाई को बहन के कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठ धर्मिता पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति को जीवित रहते स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था, पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छुड़वा कर और उसकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया और चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करवाने के लिए टिके रहे। धन्य हमारी उन भारत की लालनाओं को जो खुद पर कठिन संकट उठाकर भी पति व्रत की रक्षा करती है। ऐसे देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो। पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत लन्ना ही है।